हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या ऑडियो और वीडियो आप सबको क्लियर आ रही है? इफ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर तो जल्दी से आज पहली आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के अलावा मुझे ये भी बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर, परफेक्ट, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एवीजे क्लासेस। ये आज आपकी फॉर्मली पहली सीए इंटर की क्लास है। आप में से काफी सारे बच्चे फाउंडेशन रूट से आए होंगे, मेरे हिसाब से डायरेक्ट एंट्री रूट से काफी कम बच्चे होंगे। तो फाउंडेशन के बाद सीए इंटर की पहली क्लास आपके साथ, और वो भी वर्चुअल मोड में। वैसे तो अब कहीं ना कहीं वर्चुअल मोड हमारा कहीं ना कहीं न्यू नॉर्मल बन गया है। आप में से तो काफी सारे बच्चों ने जो भी फाउंडेशन क्लासेस ली होंगी, चाहे हमसे ली या कहीं और से ली, शायद मोस्ट प्रोबेबली वर्चुअली ली होंगी। बीच में कुछ शॉर्ट स्पैन के लिए फेस टू फेस क्लासेस ओपन हुई थी, बट फिर आपको पता है कोविड वेव की वजह से फिर से वर्चुअली शिफ्ट हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअली के भी अपने फायदे हैं। आप में से सच्ची सच्ची बताना, काफी सारे बच्चे आज 8 बजे जो क्लास थी, तो काफी सारे बच्चे बिना नहाए धोए ऐसे ही उठ के मुंह धो के बैठ गए होंगे। यही अगर फेस टू फेस क्लास होती तो सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे क्लास जाने के लिए सवेरे 6 साढ़े 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होकर आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ता। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे मस्त बैठे होंगे, और मैं तो सही बताऊं, मैं भी ऐसे ही बैठा हूं। अगर आपको ऊपर ऊपर से लग रहा होगा मस्त मैंने शर्ट वगैरह पहन रखी है, नीचे मैं भी कंफर्टेबल होकर बैठा हूं। तो कोई दिक्कत नहीं, वर्चुअल के अपने नुकसान है तो अपने फायदे भी हैं। चलिए आज की क्लास पहले स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बताता हूं आज की क्लास में क्या क्या होगा। सारे डाउट जो आपके हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कि जो बड़े सारे बच्चों को मैं देख रहा था कल ऐप पे ग्रुप में आपस में डाउट्स पूछे जा रहे थे, अभी भी आपस में ग्रुप्स में आपस में डाउट पूछ रहे थे, तो आपस में पूछने की जरूरत नहीं है, सारे डाउट अपने आपके क्लियर करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द टैक्सेशन सब्जेक्ट। पहले एक अपनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं। आप में से काफी सारे बच्चे तो हो सकता है मुझे ऑलरेडी जानते हो, शायद फाउंडेशन में आपने क्लासेस ली हो या यूट्यूब पे मुझे कहीं ना कहीं देखा हो, फिर भी मेरा तो अपना एक फॉर्मल इंट्रो देना बनता है ना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है संचित ग्रोवर। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ एलएलबी। अभी लास्ट ईयर ही मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई, तो आई एम अ लॉयर ऑल्सो। ग्रेजुएशन की बात करूं तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इनिशियली मेरा जितना भी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस था दैट वाज एंटायरली इन डायरेक्ट टैक्स। पहले मैंने अपनी आर्टिकलशिप के दौरान मेनली डायरेक्ट टैक्स किया। आफ्टर आई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी समवेयर इन 2014, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यस मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्ट होना है। तो आई टुक द प्लंज एंड आई शिफ्टेड टू इनडायरेक्ट टैक्स। कारण आपको पता ही है, उन दिनों के आसपास 2015 2016 के आसपास जीएसटी की तैयारी हो रही थी इंडिया में लाने के लिए। सो आफ्टर आई क्वालिफाइड आई ज्वाइंड EY अर्नस्ट एंड यंग, जो कि वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स है। लगभग लगभग 4.5 साल 4 महीने 4 साल 8 महीने 10 महीने लगभग इतना मैंने ईवाई के साथ काम किया, और मेरी एंटायर जर्नी ईवाई के साथ इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट में थी। मतलब आप कहोगे 2017 में जीएसटी आया सर, आप 2015 से कैसे कर रहे थे? तो 2017 में तो इंप्लीमेंट हुआ। तो जीएसटी का जो ब्लूप्रिंट आया था, इनिशियल जो ड्राफ्ट लॉ आ गए थे, वो 2015 के एंड में आने शुरू हो गए थे। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट इंडिया में जब इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट मैं वहां पर एक बिग फोर फर्म के साथ काम कर रहा था, और हम इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ जीएसटी इंप्लीमेंट कर सके। तो आगे जाकर जो हम जीएसटी पढ़ेंगे, सारे जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, वो सब आपके साथ मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। पढ़ने का स्टाइल क्या होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मेरा मेनली लिंक आफ्टर क्वालिफिकेशन इनडायरेक्ट टैक्स के साथ था, मगर डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस में साइमल्टेनियसली अपनी खुद की करता था। डायरेक्ट टैक्स में भी जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। तो ये हो गई ब्रीफली मेरी खुद की इंट्रोडक्शन। इसके बाद बात करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। आपका देखो ना, वैसे तो फेस टू फेस क्लास में मैं क्या करता हूं, बच्चों के नाम पूछ लेता हूं। आई एम नॉट वेरी गुड एट नेम्स। शक्लें मुझे फेस टू फेस में याद रह जाती हैं, नाम मुझे याद नहीं रहते। या उल्टा होता है वर्चुअल में। वर्चुअल में आपकी शक्ल तो देख नहीं सकता मैं, तो यहां पर आपके साथ मेरी बात होना सिर्फ आपके नाम पे आधारित है। इस समय मैं आप सबके नाम देख पा रहा हूं। तो मुझे एक बार, नाम तो आपके पता चल ही रहे हैं, एक बार मुझे बस अपनी लोकेशन बता दो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हमारी क्लास के अंदर क्राउड कौन कौन सी स्टेट से है। उस हिसाब से ना कई बार मैं एग्जाम्पल रिफ्रेम कर लूंगा कि आज आप कहाँ कहाँ के हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, सिक्किम, दिल्ली, जनकपुरी, यूपी, बरेली, पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली अगेन, रांची, दिल्ली दिल्ली, एमपी, हैदराबाद, एनसीआर,
दिल्ली त्रिनगर, दिल्ली, पटना, राजस्थान, कोलकाता, बिहार, पंजाब, अमृतसर, गुरुग्राम, चलो कोई गुरुग्राम तो बोलता है, गुड़गांव को, अच्छी बात है, उत्तराखंड, रुड़की, दिल्ली, असम, चलो ठीक है। प्राइमरली मैं ये देखना चाहता था कि आप जहां से भी आए हैं कि क्या आप मेरी लैंग्वेज से कंफर्टेबल होंगे। आप में से जिन भी लोगों ने जो प्लेसेस लिखे, कश्मीर, एमपी, आई थिंक आपको मेरा मिक्स, मेरी क्लासेस का जो स्टाइल रहेगा दैट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हम तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहे हैं, बट क्योंकि प्राइमरली आप सबने जो प्लेसेस बताए हैं दे आर इन द हिंदी बेल्ट ऑफ इंडिया, सो आई विल बी यूजिंग अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। समझाते समय मैं हिंदी की बात करूंगा, उसके अंदर भी जो वर्ड्स होंगे वो हमेशा ऑब्वियसली बात इंग्लिश में करूंगा, तो आई थिंक आप सारे इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे। एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे आपने बोला ना पैन इंडिया, वैसे दूंगा। जब मैं दिल्ली में क्लासेस लेता था सारे एग्जाम्पल दिल्ली वाले लेता था, अब मैं कोशिश करूंगा दिल्ली वाले ज्यादा एग्जाम्पल ना लेके, क्योंकि आप दिल्ली के बाहर से भी हैं, वहां के भी एग्जाम्पल लूंगा। चलिए, ये मैंने आपकी थोड़ी बहुत आपके बारे में जान लिया। अब आज वाले इस सेशन के अंदर हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहली बात, आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस ऐप पे क्लासेस ले रहे हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें ऐप के बारे में बता दूं कि ये ऐप हमें कैसे ऑपरेट करनी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेंगी, हमारी क्लासेस के बारे में, आपके जो नॉर्मल डाउट्स हैं हमारे क्लासेस के बारे में, हमारे पढ़ाने के स्टाइल के बारे में एंड सो ऑन, वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा, टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में। टैक्सेशन सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, कैसे डिफरेंट है फाउंडेशन से, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करें, सारे डाउट आपकी पहली क्लास के अंदर ले लूंगा टैक्सेशन सब्जेक्ट के। और तीसरी चीज है, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे फॉर्मली जीएसटी से। आप में से काफी बच्चों को मैंने YouTube के थ्रू और पहले ही बता दिया था दैट मेरा टारगेट है दैट आपका जब तक रिजल्ट आता है मैं आपका 40 मार्क्स का पोर्शन जीएसटी कंप्लीट करा दूं। तो जीएसटी की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बार बार हर क्लास में ये डाउट्स पूछते रहो। सबसे पहले आप में से काफी सारे बच्चों जिन्होंने फाउंडेशन में हमारे से क्लासेस लिए उनको ये इस ऐप के बारे में पता है, बाकी सबको इस ऐप के बारे में बताऊं आपको। पहली बात तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव चाहिए होगा। एक्टिव इन द सेंस, अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी लैग फील हो रहा होगा। अगर आप ये मेरी क्लास मोबाइल डेटा के ऊपर देख रहे हैं तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट आपकी क्लास बीच बीच में हैंग हो। अगर सबको ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो ऑब्वियसली बात है मेरी तरफ से इंटरनेट इशू है, हमारी तरफ से यूजुअली इंटरनेट इशू आता नहीं, क्योंकि मैंने तो डेडिकेटेड लाइन इस चीज के लिए लगा रखी है। तो अनलेस एंड अनटिल पीछे कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत नहीं आता। मगर मैं आपको ये बोलूंगा, बीच में मैं अक्सर देखता हूं बच्चों की चैट में आने लग जाता है सर वीडियो इशू, ऑडियो इशू। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर वो इशू सारे बच्चों को नहीं आ रहा तो इंटरनेट इशू आपकी तरफ से है। प्लीज कोशिश कीजिए इन क्लासेस को ब्रॉडबैंड कनेक्शन में देख सकते हैं तो आपकी वो क्लासेस स्मूथली चलेंगी। अगर किसी दिन बाय चांस फॉर व्हाटएवर रीजन आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हमारी लाइव क्लास होती है वो ऑटोमेटिकली उस दिन शाम को या हद से हद अगले दिन सुबह तक आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। आपने जो जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया है उसके अंदर अगर एक्सप्लोर किया होगा, वहां पर एक टैब है लाइव क्लासेस की, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगी। वो मेरे हाथ में नहीं है अपलोड करना, हमारी सारी क्लासेस एट द सेम टाइम Amazon के सर्वर के ऊपर स्टोर हो रही होती हैं, तो Amazon का सर्वर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके उसको शाम तक या अगले दिन सुबह तक अपलोड कर देता है। तो तसल्ली रखिए, अगर आपकी बाय चांस इंटरनेट इशू की वजह से या कोई और प्रायर कमिटमेंट की वजह से, जैसे कुछ बच्चों का कॉलेज वगैरह हो, अगर उस वजह से क्लास मिस होती है तो शाम को आप वो बैकअप ले सकते हैं। वो बैकअप आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो उड़ जाएगा, वो आपको काफी समय तक ऐप के अंदर ही मिलेगा। बट डोंट मेक इट अ हैबिट दैट रोज लाइव क्लास मिस करके हम तो बैकअप देखेंगे। कुछ बच्चों की आदत हो जाती है, इतने आलसी होती है कि सवेरे 8 बजे कौन उठे, हम तो आराम से देखेंगे। वो आदतें मत डालना, क्योंकि अदरवाइज आप अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में जब आप फॉर जेन्युइन रीजन अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाए तभी बैकअप वाली फैसिलिटी का यूज रखना। बैकअप वाली फैसिलिटी सारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों को मिलेगी। जो बच्चे मुझे गूगल ड्राइव मीडियम से देख रहे हैं तो उनको आपको पता ही होगा, आपके पास ये क्लास थोड़ी सी डिले के पहुंचेगी। अगर ये क्लास सुबह हुई है तो आप तक ये क्लास शाम तक अपलोड हो जाएगी।
जो गूगल ड्राइव वाली क्लासेस हैं वो लैपटॉप पे भी ऑपरेट हो सकती हैं, वो मोबाइल पे भी, जबकि हमारी जो लाइव स्ट्रीम वाली क्लासेस हैं वो सिर्फ मोबाइल फोन पे हो सकती हैं, लैपटॉप पे ऑपरेट करने की परमिशन पीछे से वेंडर ने नहीं दे रखी है हमें। ठीक है जी, तो अगर आप लैपटॉप पे ऑपरेट करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस नहीं चल पाएंगी, गूगल ड्राइव वाली चल पाएंगी। द ओनली डिफरेंस विल बी लाइव क्लासेस एक शेड्यूल के हिसाब से होंगी, गूगल ड्राइव वाली शाम को अपलोड कर दी जाएंगी। आप अपने खुद के शेड्यूल के हिसाब से रात को देखना है उन्हें, अर्ली मॉर्निंग देखना है, देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लासेस लेटेस्ट ही होंगी, सेम टू सेम जो लाइव बैच में हुई हैं, एट द सेम टाइम मैं उन्हें रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, यही रिकॉर्डेड क्लास ही गूगल ड्राइव वालों के पास जाएगी। ठीक है जी, और पेन ड्राइव में तो मैंने टैक्स की क्लास का मना ही किया था, क्योंकि अपडेटेड होती है, टैक्स में अमेंडमेंट आती है, तो पेन ड्राइव का मैंने मना किया था। बाकी सब्जेक्ट अगर आप पेन ड्राइव में लेना चाहते हो ले सकते हो, ये गूगल ड्राइव या लाइव स्ट्रीम के अंदर ही लेना ड्यू टू दी अमेंडमेंट्स थी। अगली चीज हम बात करते हैं चैट। आपके पास एक चैट का ऑप्शन है जहां पर आप मुझसे बात कर रहे हो। ये चैट आपने देखा है टिपिकली जैसे YouTube लाइव चैट होती है, बिल्कुल वैसी चैट ही है, मगर इस चैट के बारे में मैं कुछ चीजें बताऊं। देखो, जब क्लास स्टार्ट हो रही है उस समय आप लोग आपस में बात करते हो, गुड मॉर्निंग, हाय, रिजल्ट कब आएगा, और भाई कैसा है, मौसम कैसा है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपस में बातें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मुझे बस एक चीज से प्रॉब्लम आएगी, अगर आप क्लास के दौरान या तो कोई पर्सनल मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को जोक पास कर रहा है, दूसरा हंस रहा है, ये सारी चीजें प्लीज क्लास में मत करना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाते समय आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी देर बाद चैट की तरफ देख रहा हूं, ताकि किसी बच्चे का कोई जेन्युइन डाउट निकल ना जाए। मेरी आदत पड़ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि बार बार चैट की तरफ देखते रहने की। तो चैट बड़े जुडिशियसली यूज करना, जब कोई डाउट हो या जब मैं आपसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूं, मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया और आपसे कुछ पूछा, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा, तभी चैट को यूज करना। अगर आप अननेसेसरी वे में चैट को यूज करते रहोगे तो उससे नुकसान आपका होगा और मेरा होगा। मेरा और आपका नुकसान कैसे होगा? मेरा बार बार ध्यान यहां जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी क्लासेस लंबी खिंचती जाएंगी। जितना टाइम फेस टू फेस क्लास में लगता था ना, वर्चुअल में उससे ज्यादा लगता है। क्यों? आपके डाउट सारे पढ़ने पड़ते हैं मुझे। फेस टू फेस में ना आधे से ज्यादा बच्चे डाउट पूछते नहीं है, क्लास के बाद पूछते हैं। यहां हर बच्चे के हाथ में फोन है, कुछ ना कुछ टाइप किया जा रहा है। तो जितना ज्यादा आप चैट लिखोगे उतना ही हमारी क्लासेस डिले होंगी। दूसरी बात, आप जब चैट में टाइप कर रहे हो तब तक मैं क्या बोल रहा हूं आपको क्या ही समझ में आएगा। तो जो बच्चे सबसे ज्यादा चैट कर रहे होते हैं ना, उनको कई बार ऐसी फीलिंग आ रही होती है, अरे हमें विजिबिलिटी मिल रही है, बार बार सर हमारी चैट पढ़ रहे हैं, हमारा नाम भी ले रहे हैं। अरे तुम्हारी विजिबिलिटी के चक्कर में तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो मेरी पहली क्लास में आप सबके रिक्वेस्ट है, दिस इज द फीचर टू आस्क डाउट, यूज इट जुडिशियसली, यूज इट कॉन्शियसली, डोंट मिस यूज इट, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है जी, अगली चीज, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप के अंदर, रेज हैंड। अब वो दबाना नहीं है। रेज हैंड से होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। रेज हैंड फीचर हमारे ऐप के अंदर एक फंक्शनैलिटी है। आप जैसे ही रेज हैंड पे क्लिक करते हो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आती है दैट सो एंड सो स्टूडेंट हैज रेज्ड हैंड। ठीक है जी, दिस इज जस्ट लाइक जैसे क्लास में रेज हैंड करते हो ना, तो यहां पर ऑनलाइन आपने रेज हैंड किया। अब वहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है दैट अगर मैं चाहूं तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपके फोन के माइक को एक्टिवेट कर सकता हूं। अगर आपने रेज हैंड किया और मैंने इधर से एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, आपका फोन का माइक एक्टिवेट हो जाएगा और आप जो भी बोलेंगे वो मुझे भी सुनाई देगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी सुनाई देगा। तो ओरिजिनली ये फीचर हमने लाए थे इसके लिए कि कोई बच्चा अगर वॉइस के थ्रू अपना डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बट फिर हमने देखा अगर मैं क्लास के बीच में रेज हैंड करवा करवा के डाउट्स लेने लग गया तो भाई बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। तो इस फीचर को हम अगेन अपनी क्लासेस के बीच में यूज नहीं करेंगे। आप अपने डाउट्स चैट के थ्रू ही भेजते रहो। मैं हर किसी का रेज हैंड करवा करवा के वॉइस डाउट्स क्लास के दौरान नहीं ले पाऊंगा। क्लास के एंड में या जो हमारे डाउट सेशंस लगेंगे उसके दौरान अगर आप अपना डाउट चैट के थ्रू नहीं पूछ पा रहे हैं, उस केस के अंदर रेज हैंड वाले फीचर को यूज करेंगे। क्योंकि ये फीचर तो बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग में मुझे बहुत मजा आया सुन के कि अरे बच्चा तो हमसे लाइव बात कर पाएगा। बट मैंने रियलाइज किया दैट हर बच्चे की अगर मैं रेज हैंड करवाने लग गया तो बाकी बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो ये फीचर का पर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया। बीच क्लास में रेज हैंड की रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लास के लास्ट में अगर आप अपना डाउट
चैट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका डाउट इतना लंबा चौड़ा है, कोई कॉम्प्लेक्स नेचर का डाउट है, वैसे ऐसे डाउट होंगे नहीं, फिर भी मेरा बोलने में क्या जा रहा है, तो उस केस में आप रेज हैंड का फीचर यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो आप ज्यादा ऐप कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ये 3 फीचर ही हैं, बस ये आपको बताना था। सर हमारे डाउट्स के क्लियर करने के क्या क्या तरीके होंगे, मैं आपको बता दूं। पहली चीज, जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, साथ साथ ही आप चैट के थ्रू मुझसे डाउट पूछ सकते हो। जब मैं पढ़ा रहा हूंगा, मैं नजर डाल के आपका चैट में अगर आपने डाउट पूछा है मैं देख लूंगा, बट दैट डज नॉट मीन इमीडिएटली आंसर कर लूंगा। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पहले मैं अपना टॉपिक खत्म करूंगा, फिर एक बार मैं देखता हूं, एक साथ क्या करता हूं, सारे डाउट्स रिजॉल्व कर लेता हूं। ठीक है जी? तो अगर आपको इमीडिएटली आंसर नहीं मिल रहा तो डरने की बात नहीं है, मैंने आपका डाउट देख लिया होगा, इट्स जस्ट दैट उसको आंसर थोड़ी देर बाद कर दूंगा, या ऑटोमेटिकली वो आंसर बाद में हो जाएगा। कुछ डाउट्स होते हैं जो मैं साथ साथ ही क्लियर करता रहता हूं। तो एक तो हमारी लाइव चैट का ऑप्शन है, दैट इज द रीजन आप में से काफी सारे बच्चे लाइव के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि ताकि साथ साथ डाउट क्लियर हो जाए। अपार्ट फ्रॉम लाइव चैट, अगर बाद में क्लास खत्म होने के बाद, अच्छा क्लास के बाद भी मैं डाउट्स लेने के लिए 5 मिनट वेट करता हूं, तो अगर आप ड्यूरिंग द क्लास नहीं कर पाए तो क्लास के एंड में भी डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा इसके बाद सर, क्लास के बाद जब खुद पढ़ रहे थे तब डाउट आया, तो बहुत सारे बच्चों को तो डाउट तभी आता है जब वो खुद रीड करने बैठते हैं। तो अगर बाद में आपको डाउट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया जाएगा सारे फैकल्टीज का, आप मैसेज भेज के व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप जो भी डाउट पूछेंगे उसके अंदर उम्मीद रखना 1 से 2 दिन लगते हैं जवाब आने में। ऐसा नहीं है कि आप मैसेज भेजोगे और इमीडिएटली रिप्लाई आ जाएगा। प्लीज एक्सपेक्ट अ डिले ऑफ एटलीस्ट 1 to 2 days नॉर्मली, एंड इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस 3 दिन का भी डिले हो सकता है अगर टीचर किसी काम में बिजी है। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया ये वाली चीज। व्हाट्सएप सर, हमारा जो बच्चे गूगल ड्राइव वाले हैं वो कहां से डाउट पूछेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो डाउट पूछेंगे कहां से? व्हाट्सएप के थ्रू ही पूछेंगे गूगल ड्राइव वाले। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सबने देखा होगा हमारी ऐप के अंदर भी एक ग्रुप बना दिया गया है जिसके अंदर आप आपस में चैट कर सकते हैं। मैंने देखा थोड़े कल शाम से ही उस ग्रुप के ऊपर साय, हाय, हेलो एवरीवन, ये सारी चीजें कर रहे थे। अभी सवेरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग की झड़ी लगी हुई थी। तो आपने आपस में कुछ डिस्कस करना है, आप उस ऐप वाली ग्रुप चैट का फीचर भी पूछ सकते हैं। आपस में कभी एक दूसरे की इशू रिजॉल्व करने हो, इट्स लाइक अ कम्युनिटी, एक दूसरे की इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। एट द सेम टाइम वंस स्टूडेंट्स रजिस्टर, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने फाउंडेशन हमसे लिए उनको पता ही होगा, पैन इंडिया लेवल पे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं टू इंश्योर दैट एक लिमिटेड स्ट्रेंथ हो। हम ऑन एन एवरेज एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 100 से 150 स्टूडेंट्स के बीच में रखते हैं। जैसे ही स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ रही होती है व्हाट्सएप ग्रुप में, हम एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। तो लाइव का व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा, जीडी का अलग होगा, कई बार हो सकता है एक कंसोलिडेटेड ग्रुप बनाएं। तो इस तरह से हम एक डिस्कशन के लिए ग्रुप बना देते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट है कि कोई क्लास लेट शुरू हो रही है, इस दिन ये वाली क्लास नहीं लगेगी, वो सारी अपडेट्स भी आ जाएंगी। साथ में आप एक दूसरे से कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो डाउट सपोर्ट सिस्टम कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम इट, लास्ट बैच में, लास्ट टैक्सेशन बैच से मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसका नाम है लाइव डाउट सेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लाइव बैच वाले जिनको बाद में डाउट्स उठते हैं। कुछ बच्चे ऐसे गूगल ड्राइव वाले होते हैं जो लाइव अपने बहुत सारे डाउट्स पूछना चाहते हैं। तो जैसे आपका सिलेबस थोड़ा बहुत हो जाएगा ना, मैं टैक्सेशन के क्या करने शुरू कर दूंगा, वीक में 15 दिन में एक आधा डाउट सेशन लाइव करने लग जाऊंगा। आइदर दैट विल बी डन थ्रू यूट्यूब लाइव, या फिर हमारी ऐप के अंदर जैसे लाइव है उसके अंदर गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव वाले बच्चे भी आ सकते हैं। तो लाइव सेशन के अंदर वो दैट विल बी एंटायरली डाउट सेशन ओनली। तो ये टैक्सेशन के अंदर मैंने लास्ट टाइम लेने शुरू करे थे। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं था। पहले मेरे 3-4 लाइव सेशन के अंदर बच्चे डाउट पूछने आते थे, बाद में इतने आलसी हो गए कि पूरे लाइव सेशन को मैं लेता भी था तो हार्डली 15-20 बच्चे वही लिमिटेड में देखता था जो बार बार आते थे। इसलिए मैंने इवेंचुअली लास्ट बैच में तो लाइव सेशन लेने बंद कर दिए। अब ये एंटायरली आपके ऊपर है, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं तो लाइव सेशन लेता रहूंगा। अगर आपने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया तो जैसे लास्ट बैच में मैंने ऑन एन एवरेज 5 या 6 डाउट सेशन हुए, उसके बाद मैंने उनके लेने बंद कर दिए क्योंकि हर बच्चा अपना डाउट अलग से पूछना चाहता था। तो मैं ये पहली चीज आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, आई विल टेक, रेस्ट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इंटरेस्ट दैट योर विल बैच विल टेक। ठीक है जी, तो ये मैंने डाउट के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद अगली चीज, अगला डाउट जो आता है बच्चों को डाउट के बारे में मैंने बता दिया, बैकअप के बारे में।
यूजुअली जो डाउट आता है उसके बारे में भी मैं क्लैरिटी दे दूं। बैकअप क्या होगा? ऐप के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया, जो भी लाइव क्लास एवरीडे बेसिस पर होएगी वो आपको शाम तक या अगले दिन सुबह तक प्रोसेस होके मिल जाएगी। और ऐप के अंदर जो लाइव क्लास होएगी वो आपकी मतलब टिल द एंड ऑफ द बैच वहीं रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि हटा दी जाएगी, टिल द एंड ऑफ द बैच तक तो वहां पर वो रहेगी लाइव क्लास। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, जैसे आपने ऐसे कुछ बच्चों ने नोट किया होगा, आज सवेरे जो आपका ग्रुप है जिसके अंदर आप एडेड हो ऐप के ऊपर, मैंने सुबह सुबह 3 वीडियोस ऐड करी हैं। आज सुबह 3 वीडियोस ऐड करी हैं। बेसिक डिस्कशन, एक बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए, एक सिलेबस की वीडियो, शायद आप में से किसी ने देखी हो। वहां पर मैंने, आप अपने ऐप में जाएंगे ना, वीडियोस नाम का सेक्शन होगा, उसके अंदर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा शेयर करना है तो मैं वो शेयर कर देता हूं। तो जो कॉमन डाउट्स हैं सीए इंटर के बारे में, वो मैंने क्या किए, वो वहां पर अपलोड कर दी। ठीक है जी। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस अगर मुझे देनी है किसी टेस्ट की डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन के लिए, वो मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो सेक्शन के अंदर देता रहूंगा। अदरवाइज जो हमारी क्लासेस लाइव सेशन में हो रही हैं वो लाइव सेशंस लाइव क्लासेस वाले टैब के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज, बाय चांस किसी दिन आपकी लाइव क्लास की छुट्टी हो जाती है, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है या किसी टेक्निकल कारण की वजह से, तो मैं कोशिश करता हूं लाइव क्लास के अंदर आपकी छुट्टी कम से कम करूं। तो मेरी ये बड़ी गंदी आदत है, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छी है, आपके हिसाब से गंदी हो सकती है, कि मैं अगर किसी दिन छुट्टी भी ले रहा हूं ना अपनी लाइव क्लास में, मेरी जीएसटी के क्लास आपके साथ लगभग डेली होएगी, टैक्सेशन की क्लास डेली होएगी, अभी शेड्यूल बताता हूं। तो उसके अंदर अगर मैं किसी दिन छुट्टी भी ले रहा हूं तो मैं तो भाई अपनी क्लास रिकॉर्ड करके दे जाता हूं। तो कभी रेयर केस में अगर छुट्टी करने वाली नौबत आई ना, मैं आपको क्लास रिकॉर्ड करके अगेन वो वीडियो सेक्शन के अंदर दे दिया करूंगा, ताकि हमारा सिलेबस जो हमारे टारगेट डेट्स हैं उसके हिसाब से ही हो। तो वर्चुअल का ये एक फायदा मुझे लगा, दैट छुट्टियां टू दी एक्सटेंट बच्चों का नुकसान नहीं होता। अगर टीचर को फॉर सम रीजन कभी किसी दिन हॉलीडे करनी पड़ी तो वो क्लास मैं प्रोवाइड कर सकता हूं आपको, वो लाइव क्लासेस की जगह वीडियो सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूं। बट अगेन दैट विल बी अ वन ऑफ केस, जब फॉर सम जेन्युइन रीजन मुझे क्लास ऑफ करनी है और मुझे लग रहा है कि नई सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैं वो चीज आपको मिस नहीं करवाना चाहता। सर, गूगल ड्राइव वाले जो बच्चे हैं या जो पेन ड्राइव वाले बच्चे हैं वो कैसे डाउट पूछेंगे? अगेन व्हाट्सएप का तरीका होगा या लाइव डाउट सेशन के अंदर वो पूछ सकते हैं। सर, क्या हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपस में एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल, काफी सारे डाउट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस्ड होते हैं। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाउट पूछ लो, वहां पर कुछ बच्चे होंगे आपस में एक दूसरे का डाउट रिजॉल्व करते रहते हैं। तो इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, काफी डाउट एक दूसरे के रिजॉल्व कर देते हैं। अगर मान लो मैंने क्लास में कुछ नोटिंग कराई, एक बच्चे ने नोटिंग नहीं करी, दूसरे बच्चे ने कर ली, तो आप ग्रुप पे मांग सकते हो या ऐप के अंदर जो चैट का फीचर है वहां पर ग्रुप में मांग सकते हो। दैट लेवल ऑफ सपोर्ट यू कैन कीप डूइंग ईच अदर। और इसी बहाने क्या होगा, आपके पैन इंडिया लेवल पे कुछ दोस्त यार भी बन जाएंगे। मेन क्लासेस का एक फायदा ये भी है ना, लिंक्स भी तो बनाने हैं, दोस्त भी तो बनाने हैं। तो इसी बहाने आप आपस में ना सिर्फ अपने एरिया के, अलग अलग एरिया के, जैसे मैंने जानबूझ के आपको बताया कि इस ग्रुप में अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं, तो इसी बहाने तो आपकी थोड़ी आपस में दोस्ती वगैरह भी हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए अगली चीज है, हमारा अगला डाउट है, सर शेड्यूल क्या होगा हमारी क्लासेस का? अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो आज जो मेरी क्लास 8 बजे लग रही है, शेड्यूल जो आपको प्रोवाइड किया गया उसके हिसाब से 8 बजे नहीं है। रोज 8 से 11 के बीच में आपकी MWF पे अलग क्लास है, TTS पे अलग क्लास है। 3 दिन आपकी अकाउंट्स की क्लास होएगी विच इज पेपर नंबर 1, 3 दिन आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास होएगी। ठीक है जी। रोज 11 बजे से 2 बजे तक आप मेरे साथ होगे। 11 बजे मैंने बोला है, मगर इवेंचुअली अगर आपकी ये क्लास एग्जैक्टली 10:55 तक खत्म हुई, थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी आपको, तो मान के चलो 11 बजे वाली क्लास 11:15 तक स्टार्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली 2 बजे वाली क्लास 2:15 तक चली जाएगी। 15 मिनट का आप लेके चलना। ठीक है जी। डिपेंडिंग ऑन ये वाली क्लास खत्म होगी। 11 से 2 रोज आपकी टैक्सेशन की क्लास होगी। सर अपने लिए डेली क्लास क्यों? अभी अभी आपको सिलेबस समझाऊंगा ना, तो आपको एक चीज बताऊंगा, टैक्सेशन का सिलेबस बाकी सब्जेक्ट से मिनिमम 150% है, 1.5 गुना भी नहीं बोलूंगा, अब तो अमेंडमेंट्स आके लगभग मैं बोलूंगा, अगर बाकी क्लासेस के अंदर 100 मान के चलूं तो यहां पर 180 टाइम्स की
मतलब 1.8 टाइम्स आपकी मेहनत लगती है। बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस ऑफ टैक्सेशन मुझे यहां पर डेली क्लास लेनी पड़ेगी। तो 11 से 2 टैक्सेशन की डेली क्लास, फिर 2:30 से लेकर 4 बजे तक या 4:30 तक लॉ की क्लास होगी आपकी। लॉ की क्लास 2:30 से 4 तक ही होगी। रोज छोटे ड्यूरेशन की लगेगी, मगर क्योंकि थोड़ी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, 3-3 घंटे की ना लगाने की जगह डेली आपकी क्लास लगती रहेगी लॉ की 2:30 बजे के बाद। बीच में जो आपको टाइम गैप मिलेगा वो आपके लंच वगैरह के लिए होगा, ताकि आप भी लंच कर सकें, आपको भी एक ब्रेक मिल सके। तो इस तरह से ये आपका शेड्यूल है। आप में से कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं अरे सर फाउंडेशन में तो 8 बजे शुरू होते थे, 8:30 शुरू होते थे, 1 बजे फ्री हो जाते थे, तो भाई अब तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, अब तुम सीए इंटर की तैयारी कर रहे हो, तो सीए इंटर में दिस इज द बेस्ट शेड्यूल। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूं शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। तो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद आप थोड़ी बहुत रेस्ट करके थोड़ा बहुत दिन का जो रिवीजन करना है वो अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस विल बी शेड्यूल। यमन कह रहे हैं सर विजिबल, यमन को शायद वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से मुझे बताओ बाकी सबको दिख रहा है? बाकी सबको भी कोई वीडियो ऑडियो की दिक्कत आ रही है या बाकी सबको ओके है? बताओ बताओ भाई जल्दी से। बाकी सारे कह रहे हैं ओके। यमन आपके इंटरनेट का इशू होगा, बाकी सब कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब सर ये क्लासेस क्या कब तक ये शेड्यूल कब तक चलेगा? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट टू कम समवेयर अराउंड 15th to 20th सितंबर। 15th भी कम चांसेस हैं, 20th सितंबर तक। आई नो ऑनलाइन एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जिसमें लिखा है आईसीआई 28 अगस्त तक, 24 अगस्त तक रिजल्ट दे देगा। भाई ऐसे ना स्क्रीनशॉट लास्ट टाइम भी आए थे, हर बार आते हैं। वो एक पर्टिकुलर ऐप है ना, जो उनका हर बार का काम है, पता नहीं उनके कौन से सोर्सेज हैं, कुछ भी सोर्सेज के बेसिस पे बोल देते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था 10 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। लेट मी टेल यू रिजल्ट कब आया था? फरवरी में भी मिड ऑफ फेब के बाद आया था। तो रीजनेबल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। अगर आपके एग्जाम फाउंडेशन के अभी खत्म हुए हैं ना जुलाई के अंदर, जुलाई एंड के अंदर, प्लीज एक्सपेक्ट 45 डेज एटलीस्ट। तो आपका 21 सितंबर तक रिजल्ट आएगा। हाँ, डिले और ज्यादा हो सकता है, मतलब आप 5 डे का गैप ले लो, 15 सितंबर इधर से 25, इस रेंज के अंदर आपका आएगा। तो मेरे साथ जब आपकी क्लासेस चल रही हैं तो हमारे पास अर्ली बैच के अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 डेज है, उसके अंदर ये शेड्यूल आपका चलेगा। वंस यू कंप्लीट, वंस आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद शेड्यूल शायद थोड़ा ऊपर नीचे हमें करना पड़ जाए बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टीज। तब तक हमें उम्मीद है, शायद एक पॉसिबिलिटी है, अगर कोविड की अगली वेव नहीं आई तो शायद फेस टू फेस क्लासेस भी ओपन हो जाए। तो ये शेड्यूल आपका, कोई बच्चा पूछ रहा था 30 सितंबर तक चलेगा, जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक ये सेम शेड्यूल चलेगा। रिजल्ट के बाद शेड्यूल थोड़ा सा बदला जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात करते हैं, सर टारगेट क्या होगा हमारा इस रिजल्ट आने तक? मेरा टारगेट, मैं पर्सनली बताऊं, मेरा टारगेट है आपका 40 मार्क्स का जीएसटी पूरा कंप्लीट करने का। मुझे अप्रोक्सीमेटली 35 क्लासेस लगती हैं जीएसटी कंप्लीट करने में। लास्ट टाइम 36 लगी थी, इस बार कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे पूरी क्लासेस मिल जाए, अपना टाइम स्लॉट पूरा मिल जाए, कोई डिले ना आए, तो 35 क्लासेस में मैं खत्म कर दूंगा। क्योंकि मेरी डेली क्लास है एक्सक्लूडिंग संडे। डेली जब मैं बोल रहा हूं तो संडेज आर एक्सक्लूडेड अनलेस एंड अनटिल लास्ट में मुझे संडेज भी लेनी पड़े। संडे को छोड़कर अगर मैं दिन में 6-6 हफ्ते में 6-6 दिन क्लास लेता रहूं, तो मेरे हिसाब से मैं, जब तक आपका रिजल्ट आएगा, जीएसटी जो कि 40 मार्क्स का है, वो विद आपको ऑल दी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह वो मैं आपको करवा दूंगा। सिमिलरली लॉ वाले सर आपको अपनी क्लास में टारगेट बता देंगे, अकाउंट्स और कॉस्ट वाले सर भी आपको टारगेट बता देंगे कि उनका क्या क्या कंप्लीट करना है। एक बच्चों को डाउट ये रहता है अक्सर कि सर जब रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट के बाद नए बच्चे आएंगे, तो ऐसा तो नहीं हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो फिर से रिपीट करनी शुरू कर दो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम बड़ा केयरफुली हर बार करते हैं अर्ली बैच और रेगुलर बैच। अगर मैंने जीएसटी पढ़ाया ना आपको, जब रेगुलर बैच के साथ आपको मर्ज किया जाएगा, वहां पर मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, रेगुलर बैच वाले बच्चे इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे अपनी टैक्सेशन की जर्नी। आपने जीएसटी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो आपने अगर पहले स्टार्ट पढ़ना किया है ना, तो आप समझदार हो, आपका रेगुलर बैच से पहले बैच खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स खत्म होती है, आपका टैक्सेशन का सब्जेक्ट खत्म। ऑन दी अदर हैंड उन बच्चों को जीएसटी अभी भी कवर करना है। सिमिलरली मैं एज्यूम करता हूं लॉ के अंदर, मुझे नहीं पता साहिल सर का क्या टारगेट है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट से आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज नाम का सब्जेक्ट है। तो उन्होंने लेट से आपको 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, जितने का भी अदर लॉज आता है, वो उन्होंने आपको कंप्लीट करा दिया लेट से।
अब जब रेगुलर बैच आएगा तो वहां पे कॉर्पोरेट लॉ शुरू हो जाएगा, आप नया पढ़ रहे होगे कॉर्पोरेट लॉ अदर लॉस के बाद, जबकि वो जो बच्चे रेगुलर बैच में आएंगे वो कॉर्पोरेट लॉ। सो ये अपने मन से हटा देना कि आपको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा, आपको कोई रिपीटिशन नहीं झेलनी पड़ेगी। आपका अगर अर्ली स्टार्ट हुआ है तो सिलेबस भी अर्ली खत्म होगा। बच्चे कह रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा? कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपका नवंबर में खत्म हो जाएगा, बट मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इट कैन गो अप टू दिसंबर स्टार्टिंग। मेरा टारगेट है कि नवंबर एंड में कर सकूं, मगर दिसंबर तक जा सकता है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू टैक्सेशन का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स खत्म होते जाएंगे ना, आपके ग्रुप 2 के जो बच्चे बोथ ग्रुप्स टारगेट कर रहे हैं, आई थिंक अर्ली बैच वाले तो मेनली बोथ ग्रुप्स ही टारगेट कर रहे होंगे, तभी आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट खत्म होंगे, हफ्ते का ब्रेक देकर आपको ग्रुप 2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली वो सब्जेक्ट शुरू होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ खत्म होंगे। टेंटेटिवली आपको दिसंबर में मैंने टैक्सेशन की डेट दिसंबर एंड की दे रखी होगी, क्योंकि मुझे पता है हर बार बीच में रिजल्ट के समय बच्चे को छुट्टी चाहिए होती है, बीच में फेस्टिवल्स आएंगे आपके, वहां पर आप छुट्टी मांगोगे, वो सब करते कराते मैंने सेफ साइड पे दिसंबर एंड दे रखी है। बट मेरी कोशिश है मैं जो टारगेट डेट मैंने पैम्पलेट में लिख रखी है उससे पहले पहले ही अपना सिलेबस खत्म करा दूं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी, किसी बच्चे ने बोला है सर इफ क्लास इज हेल्ड कैन आई एंटर हाउ कैन आई एंटर इन आर्टिकलशिप? आई थिंक सुदीप आप रेगुलर बैच के आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हैं। डायरेक्ट एंट्री वालों को मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि आप आर्टिकलशिप भी साथ में कर रहे होते हैं, शायद हमारा शेड्यूल आपके साथ मैच ना करे। ऑब्वियस सी बात है, दोपहर तक आपका शेड्यूल कैसे आप मैनेज कर पाओगे? तो इन दैट केस सुदीप या कोई भी बच्चा जो डायरेक्ट एंट्री वाला है, जो इस समय बात कर रहा है, उन बच्चों को मैं क्या कह रहा हूं, आप पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन ही लीजिए, ताकि आप अपने हिसाब से अर्ली मॉर्निंग या शाम को क्लास देखना चाहते हैं, आप हमारे शेड्यूल के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपके शेड्यूल के साथ मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपको आर्टिकलशिप करनी होगी। तो डायरेक्ट एंट्री वालों को मेरा सजेशन है, आपकी सर्कमस्टेंसेस अलग है, यू गो गूगल ड्राइव, ताकि आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकें। एंड आप बोथ ग्रुप्स का मत सोचना, डायरेक्ट एंट्री वाले ट्राई फॉर ओनली वन ग्रुप ओनली। ठीक है जी। अब कोई बच्चा कह रहा है सर क्लास ऐप में रिमूव होंगी नहीं होंगी? भाई जब तक आपका बैच खत्म नहीं होगा क्लासेस वही होंगी। सर सेकंड ग्रुप कब खत्म होगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा? मैं ना एक आराम से आपको वीडियो बनाकर टारगेट डेट्स बता दूंगा, सारे फैकल्टीज का डिस्कस करके जो जो टारगेट डेट्स है ना, वो आपको एक बार बता दूंगा कि किस तरह से 2 ग्रुप की प्रिपरेशन चलेगी। मैं अपनी टारगेट डेट आपको बता रहा हूं, सिमिलरली बाकी फैकल्टीज की करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं अभी इस समय कोई अकाउंट्स के बारे में कमिटमेंट दे दूं, कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में, लॉ के बारे में, बाद में टीचर कुछ और बोले तो आप बोलोगे आपस में कंफ्लिक्ट है। तो लेट मी टॉक टू द टीचर्स, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, डाउट्स तो रह गए। अच्छा, नोट्स के बारे में, हाँ शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज है नोट्स। सर जो हमें नोट्स मिलेंगे, कल भी किसी ने ग्रुप पे पूछा सर क्या वो हार्ड कॉपी में मिलेंगे या सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्ट कॉपी में क्या पढ़ना पॉसिबल होता है? नहीं। तो आपकी क्लास वर्चुअल भी चल रही है हमारे साथ, चाहे आप गूगल ड्राइव में हो चाहे आप लाइव बैच में हो, बुक्स आपको हार्ड कॉपी में कुरियर के थ्रू ही आएंगी। इस चीज को ध्यान रखना, कुरियर के थ्रू हार्ड कॉपी बुक्स आएंगी। नहीं सर कल हमारे साथ कुछ सॉफ्ट कॉपी बुक शेयर की गई, अरे जब तक आप तक कुरियर नहीं पहुंचा, आप रजिस्टर कराओगे, आप में से काफी सारे बच्चे डेमो में होंगे, अभी 2-3 दिन आप डेमो खेलोगे, तो जब तक वो डेमो वाला फेज चल रहा है तब तक हर टीचर को जो पहला चैप्टर वगैरह देना है वो उन्होंने दे दिया है। मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करे, आज शाम तक मैं भी उस गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा पहला चैप्टर। तो ये ना आपको सिर्फ इनिशियल कुछ दिनों के लिए दे रखे हैं। वंस द मेन क्लासेस स्टार्ट इन फुल फ्लो, आपको कुरियर के थ्रू बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टैक्सेशन में कौन कौन सी बुक होएगी, अभी मैं जब टैक्सेशन के डिस्कशन में जाऊंगा आपको बता दूंगा। सो बुक्स विल बी सेंड टू यू थ्रू कुरियर। ठीक है जी, डाउट्स रिजॉल्विंग के बारे में बता दिया। अच्छा, अब कुछ बच्चे बार बार मैंने देखा पूछ रहे थे सर आईसीआई के सिलेबस के बारे में बता दो, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बता दो, ये सारी चीजें। इन सब के ऊपर ना मैंने डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियोस बना रखी हैं 15-15, 20-20 मिनट की। तो आई डोंट वांट कि मैं पहली क्लास इन सारी डिस्कशन में वेस्ट कर दूं। आपके ग्रुप में मैंने कुछ वीडियोस डाल दी हैं, अगर आपको ओवरऑल सिलेबस, टैक्स का सिलेबस तो मैं डिस्कस करूंगा, ओवरऑल कौन कौन सा सिलेबस है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप क्या देने के फायदे नुकसान क्या होते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दी हैं, वहां पर उन्हें रेफर कर सकते हैं। अब मैं आगे टैक्सेशन की बातें करनी शुरू करूंगा। अभी तक
क्लासेस के बारे में, बैच के बारे में कोई डाउट है तो पूछो, एंड देन विल स्टार्ट विद टैक्सेशन की डिस्कशन। सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस एंड गूगल ड्राइव क्लासेस? एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। जो क्लासेस आपकी वर्चुअल मोड में सुबह हो रही हैं, मैं मान लो मेरी टैक्स की क्लास 11 से 2 बजे के बीच में हो रही है, वही शाम तक अपलोड होएगी, देयर विल बी नो डिफरेंस। हाँ, लाइव क्लास में ब्रेक दूंगा, ये सब दूंगा, वो सब हटाकर आपको मेन क्रक्स ऑफ द क्लास मिलेगी। ठीक है जी, मेन क्रक्स ऑफ द क्लास मिलेगी आपको। बाकी एक एक चीज जो क्लास में डिस्कस हुई है वो आपको मिलेगी। इवन डाउट सेशन जो लास्ट में होता है ना बच्चों का, जो बच्चे डाउट पूछते हैं, वो भी मैं जानबूझ के गूगल ड्राइव वाले रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं, ताकि गूगल ड्राइव वालों को पता लग जाए लाइव बैच में क्या क्या बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं। सर टाइम लिमिट होगी, टाइम लिमिट एज इन आपकी जो क्लासेस हैं, चाहे गूगल ड्राइव हो या लाइव वाली हो, आपके रेलेवेंट बैच तक वैलिड रहेंगी। जैसे आपका अटेम्प्ट मई 22 है, तो मई 22 तक वैलिड रहेंगी। सर अगर सिर्फ सिलेक्टेड कुछ क्लासेस लेनी है, आप सीमा मैम से बात कर लीजिए एक बार, जो भी आपको डिस्कस करना है, कौन सी क्लासेस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, यू कैन डिस्कस विद हर, दैट इज हर डिपार्टमेंट। सर डेमो क्लासेस कितने दिन होंगी? अगेन मुझे नहीं पता, सीमा मैम से पूछ लेना। आई थिंक 15 अगस्त आने वाला है ना, तो जहां तक मुझे बोला गया है, मुझे आपको 15 अगस्त की छुट्टी देनी है, तो शायद 3 या 4 दिन रेगुलर आपके साथ क्लास लगेगी, फिर इंडिपेंडेंस डे का ऑफ आएगा, फिर मेन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यानी स्टार्टिंग के 3 दिन या आई थिंक 4 दिन डेमो लगेगी। सीमा मैम से एक बार कंफर्म कर लेना। फ्लो चार्ट, अरे अभी तो मैं टैक्सेशन की बात ही नहीं कर रहा, टैक्सेशन की बात तो करूंगा कि मेरी बुक कौन कौन सी है, फ्लो चार्ट है, क्वेश्चन बैंक है, वो बातें करनी है जतिन, अभी उस पे आ रहा हूं मैं। अभी सिर्फ क्लासेस के बारे में कोई डाउट हो तो पूछो। सर इज द स्टडी मटेरियल ऑफ योर क्लासेस एंड आईसीआई मटेरियल ऑलमोस्ट सेम? अगेन भावना, अभी ये चीज मैं टैक्सेशन के बारे में आऊं, अभी बता रहा हूं, अभी वो चीज मैंने पिकअप ही नहीं करी। सर इफ एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, बैच की वैलिडिटी में तक एक्सटेंड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैच एक्सटेंड, अगर बैच पोस्टपोन होता है तो वैलिडिटी भी पोस्टपोन हो जाती है, यानी जब तक आपका बैच नहीं होगा तब तक आपकी वैलिडिटी चलती रहेगी। सर एनी पॉसिबल वे टू अटेंड लाइव क्लासेस ऑन लैपटॉप? ना यार, लैपटॉप पे कोई तरीका नहीं है, वेंडर इशू है वो, तो वो पॉसिबल तरीका नहीं है। सर रिकॉर्डेड वीडियोस में टाइम लिमिट होगी? नहीं, अगेन आपका जब तक बैच एंड होगा तब तक तो नहीं होगी, बैच एंड के बाद आई थिंक टिल अटेम्प्ट ही वो लाइव उसके अंदर रहती है, ऐप के अंदर रहती है। अगर किसी बच्चे की, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अक्सर देखा है ग्रुप पे ये सारी लड़ाई चलती रहती है, अगर किसी बच्चे के अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी मिलती है, अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब बच्चा बार बार लॉग आउट कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, तो वहां पर स्टाफ को वो इंटीमेशन आ जाती है, उसी केस में वो किसी बच्चे को की क्लासेस को ऑफ करते हैं। अदरवाइज बच्चों की क्लासेस स्टिल अटेम्प्ट एक्टिव रहती हैं। अनयूजुअल एक्टिविटी में ये होता है दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज शेयरिंग द लॉगिन आईडी विद समवन एल्स। ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी कुछ बच्चों की क्लास को ब्लॉक किया जाता है, अदरवाइज दैट विल रिमेन वैलिड टिल योर रेलेवेंट अटेम्प्ट। ठीक है जी, आई थिंक यहां तक सबको फंडा क्लियर है। सर आप प्रैक्टिकल भी करोगे आईटीआर वगैरह? अरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने दो मुझे, सिर्फ क्लासेस वाले डाउट पूछो। हाउ मेनी व्यूज आर देयर? आई थिंक 3 टाइम्स यूज होते हैं गूगल ड्राइव में, और ऐप में कोई लिमिट नहीं होती। फिर भी ये सारी टेक्निकल चीजें ना मेरे को थोड़ा नहीं पता, मैं इसमें ना इन्वॉल्व नहीं हो पाता ज्यादा। एक बार रिकन्फर्म कर लेना स्टाफ से, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो, रिकन्फर्म कर लेना। मेरे हिसाब से 3 व्यूज हैं जहां तक मुझे पता है। सर रेगुलर कॉलेज वालों को जीडी बेटर है या? आई थिंक जीडी बेटर है। रेगुलर कॉलेज वाले, अगर आप शेड्यूल रोज फॉलो नहीं कर सकते, रोज छुट्टी लोगे तो जीडी ले लो, नहीं तो लाइव में भी आप बाद में क्या कहते हैं, लाइव क्लासेस का ऑप्शन लेना चाहते हो, जिस दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे, ऐप पर तो अवेलेबल हो ही जाएगी, तो आप ऐप का भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है किसी किसी दिन मैं रेगुलर अटेंड कर लूंगा, एक शेड्यूल बनाने के लिए मुझे लाइव लेनी जरूरी है, तो गो फॉर लाइव। जिस दिन क्लास नहीं ले पाओगे उस दिन क्या कर लेना, गूगल ड्राइव में चले जाना। सर आई हैव हर्ड दैट वन शुड डू फ्रॉम आईसीआई मटेरियल। अरे रुको, बताऊंगा मैं आपको, आईसीआई मटेरियल से करना चाहिए, बिल्कुल सही सुना है। तो हमारी बुक कौन सी, हमने लंदन के आईसीआई के हिसाब से थोड़ा बनाई है। अगर हमने भी किताब बनाई है तो आईसीआई मटेरियल के हिसाब से बनाई होगी ना, आने तो दो उसके ऊपर मुझे। सर कितने दिनों बाद बुक्स आएगी? नॉर्मल कुरियर डेज भाई, जितने कुरियर के दिन लगते हैं, 3 दिन 4 दिन। आप अगर किसी बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हो तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो टाइम कम लगेगा। सर मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ, नवंबर 22 देना है, तो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप? यार अब ये पर्सनलाइज सजेशन मत लो, वो क्लास के लास्ट में लेना, नहीं तो बाकी सारे वेट करेंगे। हाउ टू रजिस्टर? भाई अभी तुम रजिस्टर कर ही नहीं सकते, जब तुम्हारा फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा उसके बाद रजिस्टर करोगे, अभी रजिस्टर नहीं करना आईसीआई के साथ। हाउ टू रजिस्टर की वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी है, सर्च कर लेना। हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए इंटर, सीए नॉलेज पोर्टल या संचित ग्रोवर टाइप कर लेना, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो मैं जब फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा सही समय पे आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो ऐसी बात है, अभी 18 साल के हुए हो और चिंता तुम्हें हो रही है कि मैं शादी कौन से बैंकेट में करूंगा,
तुमने शादी की वेन्यू, हनीमून की वेन्यू पहले से डिसाइड करनी शुरू कर दी, तो सही समय पे करना ना शादी की वेन्यू डिसाइड। ठीक है जी। हाउ टू रजिस्टर फॉर अर्ली बैच, जो भी स्टाफ के साथ आप बात कर रहे हो, स्टाफ के साथ बात करो यार, 9310249912 सीमा मैम से बात करो। अरे अब ना तुम मजे ले रहे हो। रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर कैसे करना है, स्टाफ के साथ बात करो ना, जिसने तुम्हें ग्रुप में ऐड किया है या नंबर ये दे दिया मैंने, उनके साथ बात करो। चलिए सर ये आपकी एकेडमी है? नहीं भाई, मैं एकेडमी में पार्टनर हूं, और भी पार्टनर है। ठीक है जी। अब ओनरशिप प्रूफ मांगने लग गए हो तुम, थोड़ी देर बाद मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भी मांग लोगे। छोड़ो तुम, मजे ले रहे हो अब। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं एक बार यहां तक स्टॉप करके आगे स्टार्ट नई क्लास प्ले कर दूं।